अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। मैं अदनान खान ASRM एमुनीशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम 3 एसाल्ट राइफ़ल जो कि रशियन ऑरिजन है इनका, उनके बारे में रिव्यू लेके आए हैं। एक AKM जिसको शीशा कोफ बोलते हैं या क्लाशनकोफ बोलते हैं, दूसरी AK-74 या रशियन 222 बोर या कालाकोफ उसको बोलते हैं, और तीसरी जो है वो रशियन 223 या रशियन 5.56 भी इसको बोलते हैं, जो कि इंपोर्ट का मॉडल है। उसके बारे में रिव्यू करेंगे, उसकी डिटेल आपको बताएंगे, प्राइसेस और उसके एमुनीशन का वज़न और उसकी मजल वेलोसिटी और बैरल की डिटेल के बारे में बात करेंगे। अच्छा व्यूवर, पहले हम बात करते हैं रशिया के AKM के बारे में। इससे पहले रशियन जो थे वो जो मॉडल यूज़ करते थे उसको हमारी ज़बान में डबल बॉडी की असॉल्ट राइफल बोलते हैं या डबल बॉडी की क्लाशनकोफ भी इसको बोलते हैं। ये जो है इसको कॉलम कट कहते हैं आसान अल्फाज में, और ये फिर 1959 से लेके 1974 तक उनकी सर्विस राइफल रही है, और दुनिया की और भी बहुत से ममालिक ने इसको बनाया है और उनकी आर्मी ने इसको यूज़ किया है। ये तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर तक की इनकी प्रोडक्शन है। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर तक की राइफलें ये बनाई गई है, और ये इनकी जो कंपनियां थी तूला और एजमाश, इन्होंने इसको बनाया था और बना रहे थे ये रशियन के लिए। डिज़ाइन इसका जो है वो मिखाइल क्लाशनकोफ ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, और इसका एडवांटेज जो था इसको डिज़ाइन करने का वो ये था कि इसका थोड़ा वज़न कम हो जाए। डबल बॉडी की जो क्लाशनकोफ थी उसका वज़न ज़्यादा था, क्योंकि वो सॉलिड मेटल ब्लॉक से बनाई गई थी, और ये जो है ये स्टेम शीट जो होता है उससे बनाई जाती है। इसकी वजह से इसका फिर वज़न कम हो जाता है। राइफ़ल आप चेक करें, पहले हम बात करते हैं इसके वज़न की। इसका वज़न जो है 3.3 केजीज़ इसका होता है इसके सॉलिड स्टॉक के साथ। ये स्टॉक जो है ये हमने इसमें अपनी यूज़ के लिए इसमें डाला हुआ है कि इससे इसका फिर अगर फोल्ड हो जाए तो इसका लेंथ जो है और भी कम हो जाता है। बैरल लेंथ इसकी 16.5 इंचज़ तक इसकी बैरल लेंथ होती है, और मजल वेलोसिटी जो है इसकी 750 मीटर तक इसकी मजल वेलोसिटी इसकी होती है। ये यहाँ पे इसके लिए जो ये कलम कट दिया हुआ है, ये बेसिकली इसको रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ था। इससे पहले जो डबल बॉडी की क्लाशनकोफ़ें थी उसमें ये चीज़ नहीं आई थी। ये फिर उन्होंने इसको रिकॉइल मैनेजमेंट के लिए दिया, मगर वो इस चीज़ में कामयाब ना हुए और इसका रिकॉइल इसकी वजह से फिर कंट्रोल नहीं हुआ। आप इसका मॉडल अगर देखें, ये 1968 मॉडल की क्लाशनकोफ है और स्टिल यूजिंग कंडीशन में है अभी तक, और अच्छी हालत में है। इस की जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो 350 मीटर तक इसकी इफ़ेक्टिव रेंज होती है, और गोली जो होती है 7.62 ज़रबे 39 इसकी कैलिबर है, और पाकिस्तान में और सारी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तकरीबन सारी दुनिया के रेजिस्टेंस फोर्सेस और मलेशिया और गोरिल्ला और आर्मी, तकरीबन ये सारी दुनिया में ये राइफ़ल जो है वो यूज़ होती है। इसकी अगर बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन की सेफ्टी आती है। पहले नंबर पे इसका हो जाता है सेफ़, यानी कि फायर नहीं करती। दूसरे नंबर पे ये हो जाती है फुल ऑटो,
तीसरे नंबर पे फिर ये सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है। फुल ऑटो में इसकी फायरिंग रेट जो है वो 650 राउंड पर मिनट इसकी फायरिंग रेट है। और ये तकरीबन ही जो है वो सॉलिड स्टॉक में आई हुई है। ये फोल्डिंग बट जो होते हैं ये जर्मन या और मुल्कों के, पोलिश या रोमानियन, ये फिर इसमें लगाए जाते हैं इसकी लेंथ कम करने के लिए। इसमें कुछ मॉडल अंडर फोल्ड के भी आए हुए हैं जिनको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और कीमत भी उनकी इससे ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर जो मॉडल आया था AK-74 जिसको बोलते हैं, फिर वो साइड फोल्ड में चेंज हो गए और अंडर फोल्ड का ऑप्शन जो था वो रशियन ने तकरीबन ख़त्म कर लिया। ये जो है ये वुडन में आती है अक्सर, और इस पे और एक्सेसरीज अगर इसका बेसिक मॉडल्स हैं तो इस पे किसी किस्म की भी एक्सेसरी नहीं लगाई जा सकती, ना एम पॉइंट ना स्कोप, ये चीज़ें इस पे काम नहीं करती, ना टार्च। अच्छा, इस पे आप साइलेंसर लगा सकते हैं और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी इस पे लग जाता है जो कि जंगों में इस्तेमाल होते थे। आप इसकी साइड एडजस्टमेंट चेक कर सकते हैं। तकरीबन 100 से लेके ये 1000 मीटर तक इसकी साइड एडजस्टमेंट हो सकती है और आप इस पे निशाना लगा सकते हैं। आजकल के तकरीबन ही इसके लिए एक्सेसरीज जो है हैंड गार्ड वगैरह, US या रशियन कुछ लेटेस्ट हैंड गार्ड और एक्सेसरीज इसके लिए बना रही है जो इस पर फिर इंस्टॉल हो सकती है और इसको फिर टैक्टिकल बनाया जा सकता है। नहीं तो पहले मॉडल जो थे इस पे कुछ भी नहीं, ये सादा ही राइफल फिर कैरी करना होती थी। ओके जी, अभी इसके राउंड के वज़न और इसके मैगजीन के वज़न के बारे में बात करते हैं। इसके गोली की वज़न चेक करें, ये चाइना की गोली है, इसकी 16 ग्राम इसका वज़न है। लोडेड मैगजीन इसका वज़न हो गया फिर, लोडेड मैगजीन इसका वज़न तकरीबन ही 750 ग्राम हो जाता है। और एक फौजी एवरेज जो है वो तकरीबन ही 10 kg तक का वज़न कैरी कर सकता है एमोनिशन की बुनियाद पे। तो ये तकरीबन ही 10 kg में आप 11 से 12 मैगजीनें आप कैरी कर सकते हैं क्योंकि इनका वज़न ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी बात करते हैं 222 बोर की, जो कि 1974 से लेके 1991 तक रशियन की सर्विस राइफल थी। इससे पहले वो AKM यूज़ करते थे। AKM से पहले वो डबल बॉडी की राइफल जो थी वो, या सब मशीन गन जो थी वो यूज़ करते थे। इसको हमारी ज़बान में कालाकोव भी बोलते हैं। और इसका राउंड जो है इसकी इफेक्टिव रेंज भी क्लाशनकोव से ज़्यादा है और इसका राउंड का वज़न भी क्लाशनकोव से ज़्यादा, वज़न जो है वो क्लाशनकोव के राउंड से कम है। आप चेक कर सकते हैं, इसका मॉडल जो है 1977 इस राइफ़ल का मॉडल है और ये सॉलिड स्टॉक में है। इस पे किसी किस्म की भी एक्सेसरीज जो है वो इस पे नहीं लगाई जा सकती। सेफ्टी की अगर इसकी बात की जाए तो वही सेम एज AKM की सेफ्टी के, पहले सेफ हो गया, उसके बाद फुल ऑटो, फिर हो गया सेमी ऑटो। वज़न की अगर इसकी बात की जाए तो AKM से इसका वज़न जो है वो थोड़ा कम होता है। ये 3 kg की राइफ़ल है और बैरल लेंथ इसकी होती है 16.5 इंच। और इसमें जो है एक ख़ास बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है, इसका फ्लैश हाइडर जो है, जो कि एक लेटेस्ट फ्लैश हाइडर था। इससे पहले दुनिया में कहीं भी इतने अच्छे और रिलायबल फ्लैश हाइडर यूज़ नहीं होते थे, या मज़ल ब्रेक। तो ये उन्होंने इस में रिकॉयल कंट्रोल के लिए और इसके फ्लैश और आवाज़ की मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ उन्होंने इंस्टॉल की। ये अगर उतार के इस पे आप इस पे सप्रेसर लगा सकते हैं और इस राइफ़ल को भी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो होता है वो लग सकता है, जो कि जंगों में यूज़ होता है। अच्छा, अभी इसके बात करते हैं इसके स्टॉक और इसकी हैंड गार्ड की। तो ये सॉलिड स्टॉक में आई हुई है।
कुछ राइफलें इसमें भी साइड फोल्ड की आती थी, जिसमें स्केलेटन बट लगा होता था केरेनकोव की तरह। इसमें भी आप जर्मन या रशियन के साइड फोल्ड जो एकेएम में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो लगा सकते हैं इसकी लेंथ कम करने के लिए। इसकी मजल वेलोसिटी जो होती है वो कलाशनकोव से ज़्यादा है, 900 मीटर पर सेकेंड इसकी मजल वेलोसिटी है, और 500 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है, और मैक्सिमम रेंज जो इसकी है वो 3150 मीटर तक वो इसकी होती है। गोली इसमें जो यूज़ होती है वो 5.45 ज़रबे 39 की गोली इसमें यूज़ होती है, जो कि मार्केट में बहुत ही नायाब है, और या यूक्रेन वार की वजह से या पाकिस्तान में इंपोर्ट से आ नहीं रही इस वजह से। जी अभी बात करते हैं इसके एमुनिशन की, कि इसके एमुनिशन का वज़न कितना है और इसके मैगज़ीन अगर लोडेड हो तो इसकी मैगज़ीन का कितना वज़न है, ये चेक करें। इसका वज़न जो है वो 11 ग्राम है, और एकेएम की गोली का या क्लाशनकोव की गोली का वज़न जो था वो 16 ग्राम था। इसकी मैगज़ीन जो कि 45 राउंड की लोडेड मैगज़ीन है, तकरीबन ही 700 ग्राम इसका वज़न है, जो कि एकेएम की 30 राउंड की मैगज़ीन से भी इसका वज़न कम है। और वेलोसिटी और रेंज इसकी ज़्यादा है एकेएम से, और वज़न में कम है। ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जो कि हालत जंग में बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है ये सिपाही के मोराल पे। ओके, अभी हम बात करते हैं रशिया के 223 जो कि लॉन्ग बैरल में है, उसके बारे में बात करते हैं। ये राइफल हमारे पास पड़ी है। बेसिकली ये सिंथेटिक स्टॉक में आती है। हमने इसका ये स्टॉक चेंज किया हुआ है स्केलेटन बट के साथ। ये केरेनकोव का बट, इसको आसान अल्फाज में ये कहते हैं, उससे चेंज किया है। इसके वज़न की अगर बात की जाए तो इसका वज़न 222 से, जो कि ओल्ड मॉडल की है, उससे इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, तकरीबन ही 3.5 kg या 3.3 kg इसका वज़न होता है। बैरल लेंथ तो उसकी बिल्कुल सेम ही है, तकरीबन 16.3 इंचज़, और मजल वेलोसिटी जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो एमुनिशन यूज़ होता है 5.56 ज़रबे 45 का, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तकरीबन 3150 मीटर पर सेकेंड। ये सेमी ऑटोमेटिक में आती है ये राइफल है, और जो मैंने आपको दो दिखाई थी वो फुल ऑटो में उसका ऑप्शन था, फुल ऑटो ऑप्शन भी उसमें था, मगर इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक सेफ और ये दूसरा फायर का ऑप्शन। इस पे आप मार्किंग चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट के इस पे मार्किंग आए होते हैं। सेगा M3 ये इसका नाम हो गया, ये इसकी कंपनी हो गई, और ये इसका मुल्क हो गया। इसमें एक जो अच्छी बात है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इस पे स्कोप और एम पॉइंट के लिए माउंट जो होती है वो कंपनी ही की तरफ से आती है, और इसमें सिंथेटिक हैंड गार्ड वगैरह आए हुए हैं जिस पे आप एक्सेसरीज लगा सकते हैं। इसका हैंडल मैंने इस पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप टार्च या कोई और चीज़ भी इससे इस पे लगा सकते हैं। फ्लैश हाइडर जो है इसका वो सेम एज 222 रशियन के तकरीबन उसी की तरह का फ्लैश हाइडर। और बात करते हैं इसके रेंज की, तो 500 मीटर इसकी रेंज होती है, और इसकी गोली भी बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाती है, और ये जो होती है दोनों राइफलें क्लाशनकोव से एक्यूरेसी के लिहाज से बहुत ही बेहतर होती है। इसकी साइड एडजस्टमेंट जो होती है ये लेटेस्ट किस्म की साइड एडजस्टमेंट है, इससे आप लेफ़्ट राइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और 100 से लेके 800 मीटर तक का इससे आप अप एंड डाउन इसका या एलिवेशन इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बट जब फोल्ड हो जाए तो ये और भी छोटी हो जाती है, कैरी करने के लिए ये फिर और भी ज़्यादा मुनासिब हो जाती है। इसका जो एक चीज़ मुझे जो पसंद नहीं आई वो इसकी स्लिंग की पोजीशन है। जब इसके बट फोल्ड हो तो ये इसका जो स्लिंग होता है इसकी पोजीशन बेहतर होती है, आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। मगर जब आप इसका बट खोलते हैं
तो इसकी स्लिंग की पोजीशन जो होती है वो कैरी करने के से उल्टे हाथ पे चले जाती है, जिससे फिर कैरी करने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है। और अभी इसके मैगज़ीन और इसके गोली के वज़न के बारे में हम बात करते हैं। ये इसकी गोली का वज़न सेम 222 की तरह का इसका वज़न है, 11 ग्राम। और इसके लोडेड मैगज़ीन का वज़न जो है वो तकरीबन 535 ग्राम पर हो जाता है, कि जो कि बहुत ही मुनासिब है और बहुत ही कम है। इसकी मैगज़ीनें जो होती है वो पॉलीमर की बनी होती है, और 222 में अक्सर बैकलाइट की मैगज़ीनें आती हैं और पॉलीमर की भी उसमें आती है। और इसी तरह AK में भी पहले जो थी वो स्टील की मैगज़ीनें थी, फिर पॉलीमर में और बैकलाइट में मैगज़ीनें आ गई, मगर उससे भी इसके वज़न पे कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ा, और कुछ ही ग्रामों के सिवा और कोई मुनासिब इसमें यानी कि इसके वज़न कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम प्राइसेस की बात करते हैं। AKM जो है कलाशनिकोव जिसको बोलते हैं, इस कंडीशन में अगर हो और इसकी बैरल बिल्कुल ठीक ठाक हो तो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जो कि फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लाइसेंस पे कैरी करना होती है। वैसे इसको फिर आप कैरी नहीं कर सकते, फिर ये गैर कानूनी और हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके एमोनिशन के प्राइस की। तो AKM के एमोनिशन का, अगर रशियन का एमोनिशन आप ले तो 270 से लेके 350 तक की एक गोली, और मैगज़ीन की अगर बात करें तो स्टील की मैगज़ीन इसकी 9,000 से 10,000 तक की बिल्कुल ब्रांड न्यू मार्केट से मिल जाती है। अभी बात करते हैं 222 के प्राइस की। तो उसकी गोली जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, 550 रुपये की से लेके तकरीबन 600-650 तक की एक गोली। और इसी तरह उसके मैगज़ीन की अगर प्राइस की बात की जाए तो मैगज़ीन तकरीबन 15,000 से लेके 25,000 तक की बैकलाइट की उसकी मैगज़ीन मिल जाती है। फिर बात करते हैं 223 के प्राइस की। तो 223 जो है, जो इंपोर्ट से आया हुआ है, उसकी प्राइस इन सबसे मुनासिब है। वो तकरीबन 3,20,000 से 3,30,000 तक की मार्केट से आसानी से मिल जाती है, और गोली का रेट भी तकरीबन 260 से 360 तक या 330 तक की उसकी गोली मार्केट से मिल जाती है। और मैगज़ीन जो होती है उसकी तकरीबन 16, 17, 18,000 तक की उसकी मैगज़ीन मिल जाती है। AKM में फिर एक एडवांटेज है कि उसकी हर किस्म की मैगज़ीनें मार्केट से अवेलेबल है, यानी कि 40 वाली, 60 राउंडर वाली, और फिर 75 राउंड वाली चाइनी और रशियन, ये उनकी मैगज़ीनें मिल जाती है। 222 की फिर 45 से ज़्यादा की मैगज़ीन नहीं मिलती। आजकल उसके 40 राउंड की भी मैगज़ीनें आई हुई है मार्केट में, वो फिर आसानी से दस्तयाब होती है। और 223 जो है रशियन, उसका फिर डिसएडवांटेज जो है, जो मुझे लगा है, वो उसका ये है कि उसकी मैगज़ीन 30 राउंड से ज़्यादा की मैगज़ीन उसकी नहीं मिलती, बस यही 30 राउंड पे फिर गुजारा करना होता है। पर्सनली जो सबसे मुझे अभी पसंद है इन राइफलों में, वो एक्यूरेसी के लिहाज से और फायर पावर के लिहाज से, और इसके राउंड और मैगज़ीनों और इसकी ख़ुद की कीमत के लिहाज से, जो पर्सनली आजकल मुझे सबसे पसंद है, और पेनिट्रेशन के लिहाज से भी, वो 223 है, जिसमें 5.56 नेटो का राउंड फायर होता है, क्योंकि इसका राउंड भी बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। और लाइसेंस पे भी आप KPK में तो रिस्ट्रिक्टेड बोर के लाइसेंस पे, और ऑल ओवर पाकिस्तान NPB के लाइसेंस पे आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।